नमस्कार दोस्त, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोड विभव एवं वैद्युत रासायनिक सेल। इसका लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर में आज हम समझेंगे वैद्युत रासायनिक सेलें यानी सेल कितने प्रकार की होती हैं और सेलों के प्रकार समझेंगे और सेलों का मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि किस प्रकार ये विद्युत का उत्पादन करती हैं। ये सब चीज़ें हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। और मैं आपसे बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और उसके पश्चात बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सेल क्या है? तो पहले तो जानते हैं सेल है क्या। और मैं आपको यही बता दूं, इस चैप्टर से लगभग आपको 4 मार्क का 4 नंबर यानी 4 अंक कंप्लीट होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में 2022 के। वो कैसे? क्योंकि एक सेल का सचित्र वर्णन पूछा जाएगा, एक सेल का सचित्र वर्णन, और इसके साथ ही साथ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे फ्रेम होगा। एक ना एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये हो गया 3 नंबर में, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर में। आपका जो 4 अंक का इस चैप्टर से पूछा जाना तय है। अब ये क्लियर नहीं कौन सी सेल पूछ सकता है, क्या चीज़ पूछ सकता है, या मैकेनिज्म पूछ सकता है, नष्ट समीकरण पूछ सकता है, क्या क्या पूछ सकता है। ये सभी चीज़ें हमें कंप्लीट होंगी तभी हम रिप्लाई कर पाएंगे, तभी हम उत्तर को दे पाएंगे। अदरवाइज यदि हम ये सब चीज़ें क्लियर नहीं है तो हम अपने अंक नहीं ला पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाँ, तो समझते हैं सेल क्या है। सेल क्या है तो देखते हैं सेल क्या है। सेल जो जनरली हम लोग यूज करते हैं अपने ट्रांजिस्टर में, रिमोट में और मोबाइल में जो बैटरी पड़ती है वो भी एक प्रकार का सेल ही है। घड़ी में हैंड जो हाथ वाली घड़ी होती है उसमें यूज करते हैं, और बहुत सी ऐसी घड़ियाँ आती हैं, बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिनमें हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं। वही सेल है, उस सेल का मैकेनिज्म और उन सेलों के प्रकार आज हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं शरण कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे साथ बने रहिएगा। यदि आपको 2022 बोर्ड एग्जाम क्रैक करना है केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो हमारे चैनल यूनिक ज्ञान अकेडमी को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपसे यही कहूँगा, यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो PDF में जाकर के प्लेलिस्ट में जाएं और सभी वीडियो को एक तरफ से देखिए, जिससे आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर हो सके। और यदि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो मैंने आपके लिए एक ऑफर दे रखा है। ऑफर क्या है? रेगुलर सब्सक्रिप्शन की शर्तें जो हैं, यदि आप प्रत्येक वीडियो को पर डे देखते हैं, और उसके साथ ही साथ लाइक कमेंट करते हैं तो आपको हैंड रिटन नोट्स किसका? फिजिक्स का और केमिस्ट्री का दिया जाएगा बिल्कुल मुफ्त, यानी फ्री मिलेगा। किसको? जो रेगुलर सब्सक्रिप्शन है उसको नोट्स फ्री दिए जाएंगे। और जो रेगुलर सब्सक्रिप्शन नहीं है, जो रेगुलर नहीं देख सकते हैं वीडियो को, तो उनके लिए मैंने बताया है फिजिक्स और केमिस्ट्री जो 2 नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स PDF फॉर्म में मिलेंगे आपको। PDF फॉर्म में मिलेगा। उनका जो प्राइस है 449 कितने रुपए है। यदि इनमें से एक आपको जो है परचेज करना है, यदि आपको एक परचेज करना है तो 249 रुपये, और ये दोनों परचेज करने हैं तो आपको 50 यानी 50 रुपये की छूट मिलने वाली है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, यदि आप खरीद रहे हैं तो दोनों लीजिए, अदरवाइज एक को आप थोड़ा सस्ता महंगा पड़ सकता है आपके लिए। और सबसे सिंपल तरीका मैंने आपको ये बताया है, यदि आप रेगुलर सब्सक्रिप्शन हैं तो आपको इतना बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इस फायदे को बिल्कुल मत छोड़िएगा। हैंड रिटन नोट्स, और जल्द ही आपको मैं हैंड रिटन और टाइप नोट आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल क्या है? सेल होता क्या है? सेल एक ऐसा पात्र है, सेल एक क्या है? पात्र ही है। सेल एक ऐसा पात्र है जिसमें वैद्युत तथा रासायनिक ऊर्जाओं में परिवर्तन किया जाता है। सेल एक ऐसा पात्र है जिसमें वैद्युत तथा रासायनिक ऊर्जाओं में परस्पर परिवर्तन किया जाता है। देखिए भैया, ये हमने क्या किया, ये कोई पात्र है और इस पात्र में मैंने एक वैद्युत अपघटन भर दिया, और इसमें मैंने क्या किया, 2 प्लेटें डाल दी। एक मान लेते हैं जिंक की राड डाल दी, ये जिंक की प्लेट हो गई, और एक मैंने कॉपर की प्लेट डाल दी, ये हमने कॉपर की प्लेट डाल दी।
और यही दो प्लेटें हैं ये इलेक्ट्रोड का कार्य करती हैं। कल मैंने इलेक्ट्रोड की परिभाषा, इलेक्ट्रोड विभव, ये सभी चीज़ें मैंने कल आपको बताई थी। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे ये कहूँगा आप जाइएगा और पिछला वीडियो देखिएगा, तभी आपको चीज़ समझ में आएगी, अदरवाइज आपको ये चीज़ समझ में आने वाली नहीं है। ये जिंक का है और ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है। अब देखिए इसमें मैंने क्या किया, ये रासायन है यानी NaCl मान लेते हैं, इसमें घुला हुआ है, NaCl घुला हुआ है। तो देखिए जब जैसे हम इसमें क्या करते हैं, दो रॉड डालते हैं, दो इलेक्ट्रोड डालते हैं, तो NaCl यहाँ पर कुछ क्रिया होने लगती है। अर्थात ये रासायन जो केमिकल जो दे रखा है, ये जो केमिकल है यही क्या करता है, क्रिया करने लगता है। यहाँ पर आपको बुलबुले जैसे दिखाई पड़ने लगेंगे। ये जनरली आप लोग प्रयोग कर सकते हो अपने घरों में भी, जो साधारण नमक खाने में प्रयोग करते हो, जो साधारण नमक आप लोग खाने में प्रयोग करते हो, उसी का घोल ले लीजिएगा, किसी ग्लास में रखिएगा और उस ग्लास में दो एल्यूमिनियम ले लीजिए। एल्यूमिनियम आपको साधारण आराम से मिल सकता है और लोहा भी आपको आराम से मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। यदि आप इन दोनों को क्या करते हैं, नमक के घोल में डालते हैं और कुछ समय पश्चात आपको देखने को क्या मिलेगा कि इसकी राड पर आपको कुछ बुलबुले जैसे आपको कुछ क्रिया होती हुई दिखाई पड़ेगी। ध्यान रखें यदि आप बहुत छोटी सी क्रिया कर रहे हैं, मतलब छोटा पात्र है और छोटी राडें डाल दी है, तो आपको हो सकता है देख ना पाएँ। और पानी बिल्कुल जो नमक का घोल होना चाहिए उसमें अशुद्धियाँ ना हो, ज़्यादा एकदम सफ़ेद होना चाहिए, तो उसमें आपको ये क्रिया देखने को मिल सकती है। क्यों, ये रासायनिक ऊर्जा है भाई, ये रासायनिक यानी केमिकल है। और यहाँ पर जो क्रिया होती है, यहाँ पर क्रिया होती है, उसके पश्चात मैं क्या करूँ, इन दोनों इलेक्ट्रोडों से मैं एक तार जोड़ दूँ, इससे भी एक तार जोड़ दूँ और इससे भी एक तार जोड़ दूँ। अब इन दोनों तारों को जब मैं अपनी जीभ यानी जीभ पे लगाता हूँ, तो एक क्रियाकलाप क्या होता है, यहाँ पर हमें कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो क्या होता है तो बता दें आपको, ये यहाँ पर अजीब सा महसूस होने का मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ करंट आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपको और बता दें, जनरली हम लोगों ने घरों में यूज करते थे गोबर गैस, डाउन सेल के द्वारा जो हम लोग बनाते थे गोबर गैस, वो भी एक प्रकार का सेल ही होता है। यानी जो सेल होती है वो डाउन हो जाती है बिल्कुल, मतलब उनमें कोई भी एनर्जी नहीं रह जाती है। तो उन्हें हम क्या करते थे, उन्हें इलेक्ट्रोड की जगह पर प्रयोग कर लेते थे। जैसे इसमें मैंने कॉपर और जिंक दो इलेक्ट्रोड डाले हैं, परंतु यदि आपको ये भी ना मिल पाए कॉपर और जिंक, क्योंकि इसमें आप देख नहीं सकते हो, इसमें आप महसूस नहीं कर सकते हो, और मैं आपको बता दूं डाउन सेल यानी जिसमें बिल्कुल कोई भी चार्ज ना रह जाए, जो किसी में कार्य ना करती हूँ। यदि आप उन सेलों को लेते हैं और उन सेलों को नमक के घोल यानी NaCl का घोल उसमें यदि आप डाल देते हैं, इन दोनों को यदि आप नमक के घोल में डाल देते हैं और यही 2-4 सेलें, मान लेते हैं आपने 2-3 सेलें क्या की, नमक के घोल में डाल दी। इस प्रकार यदि नमक के घोल में डाल देते हैं, अभी तक ये बिल्कुल डाउन थी, यानी इनमें कोई भी ऊर्जा नहीं थी, कोई भी विद्युत ऊर्जा इनमें नहीं थी, इन सेलों में कोई भी विद्युत ऊर्जा नहीं थी। अब मैंने क्या किया, जब इन्हें नमक के घोल में डाल दिया, कुछ घंटों के पश्चात मैं क्या देखता हूँ, इन सेलों के द्वारा ये बल्ब जलाया जाने लगता है। यानी यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो केमिकल NaCl और कुछ कॉस्टिक सोडा जैसे निरमा वगैरह डाल देते हैं, ये क्या होता है, केमिकल ही है, एक केमिकल ही है। और ये केमिकल यानी रासायन ने क्या किया है, रासायन ने विद्युत ऊर्जा में अपने आप को परिवर्तित किया है, यानी रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। रासायनिक ऊर्जा क्या हुई, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। तो ये जो पात्र है, इस पात्र को मैं ढक्कन से बंद कर दूं तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग कह देंगे सेल है। इस पूरे सिस्टम को क्या कहेंगे, सेल है। क्या कहेंगे, सेल। तो सेल क्या होती है, सेल एक ऐसा पात्र होता है जिसमें वैद्युत तथा रासायनिक ऊर्जाओं में परिवर्तन किया जाता है। सेल एक ऐसा पात्र होता है जिसमें वैद्युत तथा रासायनिक ऊर्जाओं में परिवर्तन किया जाता है। लिख लेंगे, सेल क्या है। सेल एक ऐसा पात्र है, सेल एक ऐसा पात्र होता है
जिसमें वैद्युत तथा रासायनिक ऊर्जाओं में परिवर्तन किया जाता है, जिसमें वैद्युत तथा रासायनिक ऊर्जाओं में परस्पर परिवर्तन किया जाता है, परस्पर परिवर्तन किया जाता है, सेल कहलाता है। यानी उस पात्र को जिसमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में और वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यानी वे पात्र जिनमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में और वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उन पात्रों को हम लोग कहते हैं सेल। उन पात्रों को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो देखें, ये जो सेल होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं जनरली, और केमिस्ट्री में आपको बताऊंगा कितने प्रकार के सेल होते हैं। सेल जनरली आपके दो ही प्रकार के होते हैं, और इसमें आता है पहला आपका विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, और दूसरा होता है विद्युत रासायनिक सेल। दूसरा होता है विद्युत रासायनिक सेल, यहां पर डालेंगे विद्युत रासायनिक सेल। ये सेलों को प्रॉपर रूप से देखा जाए तो ये दो ही प्रकार हैं। सेल केवल दो ही प्रकार की होती है, वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल। तो वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल क्या हैं, इनको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, वैद्युत अपघटनी सेल का मतलब ये होता है जब कहीं पर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी वह पात्र जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर जो सेल बनाई थी, इसमें NaCl पार्ट भरा हुआ था, यानी वैद्युत अपघट जो हमारा भरा हुआ था, NaCl का सॉल भरा हुआ था, और यहाँ पर कुछ क्रिया होने लगती है जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ये हमारा बल्ब जलने लगता है। ये बल्ब क्या होता है? जलने लगता है। तो हम ये कह सकते हैं इस रासायनिक क्रिया के कारण ही हमारा बल्ब ये जलने लगा है। ये बल्ब जो है हमारा जलने लगा है, ये बल्ब क्या हुआ है? जलने लगा है। तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं, या इस पात को हम लोग कहेंगे वैद्युत अपघटनी सेल, या इस प्रकार के जो सेल हैं वो कहलाते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, देखिए मैंने मान लिया यहाँ पर ये कोई पात्र है, और ये मान लेते हैं पात्र, और ये वैद्युत अपघटन भरा हुआ है, वैद्युत अपघट्य नहीं अपघट्य भरा हुआ है। और इसमें मैंने दो इलेक्ट्रोड डाल दिए, ये दो इलेक्ट्रोड डाल दिए मैंने इसमें, एक ये इलेक्ट्रोड डाल दिया और एक ये इलेक्ट्रोड डाल दिया। ये दो इलेक्ट्रोड मैंने डाल दिए इसमें। जब ये दोनों इलेक्ट्रोड मैंने डाल दिए तो क्या देखा? दोनों इलेक्ट्रोड डालने के पश्चात मैंने क्या देखा? अभी तक इसमें कोई भी क्रिया नहीं होती। जब मैंने इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया, यानी इससे एक बैटरी जोड़ दी, बैटरी क्या की? जोड़ दी। जैसे मैंने बैटरी जोड़ी तो देखने को क्या मिला भैया, एन मान लेते हैं ये पॉजिटिव सिरा था, ये नेगेटिव सिरा था, तो भैया NaCl का ये घोल भरा हुआ था, तो Na इधर की ओर आकर्षित हो गया और Cl हमारा इधर की ओर आकर्षित हो गया। तो इस प्रकार यानी वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक क्रिया स्टार्ट हो गई। वैसे नहीं स्टार्ट हो रही थी, उस प्रकार से हमारी रासायनिक क्रिया नहीं स्टार्ट हो रही थी। जैसे हमने विद्युत को प्रवाहित किया, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे ही मैंने विद्युत को प्रवाहित किया तो रासायनिक क्रिया स्टार्ट हो गई। तो मतलब ये हुआ कि विद्युत ऊर्जा को हम लोग रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी वह पात्र जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है कहलाता है विद्युत रासायनिक सेल। यानी ऐसी सेलें जिनमें विद्युत ऊर्जा को, ऐसी सेलें
जिनमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। चलो, और जनरली जो केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है विद्युत रासायनिक सेल ही पढ़नी है, विद्युत अपघटनीय सेल नहीं पढ़नी है। विद्युत रासायनिक सेल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। विद्युत रासायनिक सेल आपकी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। विद्युत रासायनिक सेल आपकी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 आती है सांद्रता सेल। सांद्रता सेल, सांद्रता सेल क्या है? सांद्रता सेल। और फिर आती है रासायनिक सेल। फिर आती है आपकी रासायनिक सेल क्या है? रासायनिक सेल यानी ये एक प्रकार की विद्युत रासायनिक सेल ही है। सभी प्रकार की ये सभी जो मैं बता रहा हूं ये विद्युत रासायनिक सेल ही हैं, रासायनिक सेल। और फिर आती है आपकी डैनियल सेल। रासायनिक लिख लेते हैं पहले, रासायनिक सेल। और फिर आती है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल। फिर आता है आपका गैल्वेनिक सेल के पश्चात आता है डैनियल सेल। और ये बहुत सी सेल हम लोगों को इसमें पढ़नी है। डैनियल सेल क्या होता है? डैनियल सेल, डैनियल सेल। तो अब सांद्रता सेल क्या होती है हम लोग इसको समझेंगे। मैंने क्या बताया, सेलें कितने प्रकार की होती है, सेल की डिफिनीशन बताई। सेल की डिफिनीशन के पश्चात मैंने विद्युत अपघटनीय सेल और विद्युत रासायनिक सेल बताई। और फिर मैंने बताया विद्युत रासायनिक सेल इसमें निम्न प्रकार की हो सकती है, निम्न प्रकार की, यानी विद्युत रासायनिक सेल यानी विद्युत को रासायनिक ऊर्जा में निम्न प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में निम्न प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है। मैंने क्या, अच्छा थोड़ी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर। विद्युत अपघटनीय सेल में क्या होता है भैया, देखें, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। और विद्युत अपघटनीय सेल में ये थोड़ा सुधार कर लेना, क्योंकि अपघटन का मतलब होता है आयनों में टूट जाना। अपघटन का मतलब होता है आयनों में टूट जाना। जब मैं इसमें भाई NaCl, देखिए विद्युत अपघटनीय सेल को मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर NaCl को मैंने घोल रखा था। और इसमें होता क्या है, जैसे अपघटन का मतलब टूट जाना होता है। जैसे मैंने इसमें विद्युत प्रवाहित की, जैसे ही मैंने इसमें विद्युत प्रवाहित की तो ये टूट गया Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में। तो भैया Na पॉजिटिव की ऊर्जा ज़्यादा और Cl निगेटिव की भी ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है। क्यों? मैंने आपको बताया था, कोई भी जब आयन मुक्त होता है, कोई भी आयन जब अकेला होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अकेला होता है, या कोई भी परमाणु जब अकेला होता है तो उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। जब वो बंधन बनाता है यानी बंध बना लेता है तो उसकी ऊर्जा में कमी आ जाती है। तो उसकी ऊर्जा में क्या होती है, कमी आ जाती है। तो यहाँ पर ये आयनों में टूटा तो इसकी ऊर्जा बढ़ गई, इसकी ऊर्जा क्या हुई, बढ़ गई। तो मतलब इस प्रकार विद्युत अपघटनीय सेल में क्या आपको लिखना है, विद्युत अपघटनीय सेल इस प्रकार की सेल होती है जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत अपघटनीय सेल को मैंने बताया है, अभी थोड़ी जो मिस्टेक हो गई थी। और विद्युत रासायनिक सेल में क्या लिखना है आपको, वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए। वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। चलो, अब क्या है सांद्रता सेल। सांद्रता सेल एक विद्युत रासायनिक सेल ही है। मतलब इसमें हमें क्या करना है, रासायनिक यानी केमिकल से ही, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करनी है। इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करनी है केमिकल एनर्जी से, वो किस प्रकार उत्पन्न होगी, चलो देखते हैं। सांद्रता सेल में होता क्या है, यदि मैं 2 विलयन ले लूं, यहाँ पर मैंने क्या किया, सांद्रता सेल की क्रियाविधि बता रहा हूं आपको। मैंने 2 विलयन ले लिए, ये मान लेते हैं CuSO4 का 1 विलयन है और इसमें भरा हुआ है। और यहाँ पर एक दूसरा पात्र है
और उस पात्र में ZnSO4 का विलयन भरा हुआ है, ZnSO4। इसमें जो है ZnSO4 भरा हुआ होता है और इन दोनों की सांद्रता यानी कंसंट्रेट क्या है, सांद्रता भिन्न भिन्न है। सांद्रता क्या है, भिन्न भिन्न है। इसकी सांद्रता भिन्न भिन्न है, यानी सांद्रता जो है इनकी भिन्न भिन्न है। अब जब इन दोनों विलयनों को, इन दोनों अपघट्यों को जब मैं मिला दूंगा, इन दोनों अपघट्यों को जब मैं मिलाऊंगा और मिलाने के पश्चात मैंने क्या किया, इन दोनों अपघट्यों को मिला दिया। अब ये अपघट्ट मैंने इसमें पलट दिया। जैसे मैंने इस अपघट्ट को पात्र 1 में पलटा तो इसके पश्चात मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोड डाल दिए। अभी तक ये जल नहीं रहा था, अभी तक क्या था, ये ZCuSO4 था और इसमें कॉपर के यानी ये जो है 2 इलेक्ट्रोड पड़े थे, Zn का और एक मान लेते हैं Cu का पड़ा था, एक Zn का पड़ा था, एक Cu का। आप चाहे जिसके डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम समझा रहे हैं आपको। और यहाँ पर एक ये जिंक का इलेक्ट्रोड था और एक कॉपर का इलेक्ट्रोड था और ये CuSO4 के वैद्युत अपघट्ट में जब तक के लिए रखे थे तब तक के लिए कोई भी विद्युत का प्रवाह नहीं हो रहा था। और मैंने क्या किया, इसमें ZnSO4 का विलयन जैसे ही डाल दिया, ZnSO4 का विलयन जैसे ही डाल दिया तो क्या हुआ, इनमें करंट उत्पन्न हो गया, इनमें करंट उत्पन्न हो गया। मतलब यहाँ पर करंट कब हुआ, जब भिन्न भिन्न सांद्रता वाले 2 अपघट्यों को, हमने क्या बताया, जब भिन्न भिन्न सांद्रता वाले 2 अपघट्यों को मिलाया जाता है तो रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार के सेल को हम सांद्रता सेल कहते हैं, इस प्रकार के सेल को हम सांद्रता सेल कहते हैं। मैंने क्या बताया, जब भिन्न भिन्न सांद्रता वाले 2 अपघट्यों को एक ही विलयन में, एक ही पात्र में मिलाते हैं या स्थानांतरित करते हैं, मिला देते हैं, तो स्थानांतरण होने के कारण भाई जो ऊर्जा का उत्पादन होता है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होने लगती है। मैंने क्या बताया, जब भिन्न भिन्न सांद्रता वाले 2 वैद्युत अपघट्यों को मिलाते हैं तो वैद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार के सेल को हम कहते हैं सांद्रता सेल, सांद्रता सेल कहते हैं। ये अपने आप लिखेंगे। चलो, सांद्रता सेल, सांद्रता सेल की डेफिनेशन, क्या है, रासायनिक सेल क्या होती है, ये भी बहुत सिंपल सी एक सेल ही होती है। इसमें क्या होता है भाई, हमने क्या किया, ये केवल n मान लेते हैं, यहाँ पर कोई एक ऐसा वैद्युत अपघट्ट मैंने भर दिया, जैसे सपोज कर लेते हैं मैंने भर दिया H2SO4 और इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, ये 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए। इसमें कोई भी मैंने अभी ऊर्जा ऊपर से कहीं से भी मैंने कोई भी ऊर्जा नहीं दी, इसे मैंने कहीं से भी कोई भी ऊर्जा नहीं दी। और इस H2SO4 क्या करता है, स्वतः ही इन दोनों इलेक्ट्रोडों के साथ क्रिया करके, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के साथ क्रिया करके क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने लगता है। इस प्रकार की जो सेल है कहलाती है रासायनिक सेल। मैं ये प्रयोग बता रहा हूँ, रासायनिक सेल इस प्रकार से क्रियाकलाप करती है या कैसे कैसे क्रियाकलाप कर सकती है, कौन कौन से इसके मेथड हैं। तो मैंने पहला मेथड बताया सांद्रता सेल में, यानी जब भिन्न भिन्न सांद्रता होती है, दोनों को मिला दिया जाए तो रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है वैद्युत ऊर्जा में। इस प्रकार के सेल को हम लोग नाम देते हैं वैद्युत रासायनिक सेल, सांद्रता सेल, सांद्रता सेल। और मैंने रासायनिक सेल में क्या होता है, रासायनिक सेल में मैंने आपको बताया है इस प्रकार की सेलों में होता क्या है, रासायनिक तथा भौतिक ऊर्जा, इस प्रकार की सेलों में रासायनिक तथा भौतिक ऊर्जा, रासायनिक अभिक्रिया तथा भौतिक अभिक्रियाओं के कारण ही जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है या वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन होने लगता है। मैंने क्या बताया, यानी इस प्रकार की सेलों में स्वतः ही वैद्युत अपघट्ट में क्या होता है, ये वैद्युत अपघट्ट भरा हुआ है H2SO4 और इसमें स्वतः ही या तो भौतिक अभिक्रिया या तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन हो जाए। भौतिक परिवर्तन का मतलब ये होता है इसके आकार आयतन में कमी आ जाए। रासायनिक का मतलब होता है
ये इससे क्रिया करने लगे, इलेक्ट्रोडों से क्रिया करने लगे। मैंने क्या बताया, जैसे आप लोग जनरली बैटरी में क्या देखते हैं, बैटरी में जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो जनरली यूज करते हैं बैटरा घरों में, जो जनरली हम लोग यूज करते हैं अपने घरों में बैटरा, ये बैटरा है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे इस बैटरी में पानी की कमी आ जाती है, जैसे जैसे इस बैटरी में पानी की कमी आ जाती है तो क्रियाकलाप क्या होता है, ये बैटरा डिस्चार्ज यानी डिस्चार्ज होने लगता है। धीरे धीरे इसमें चार्जिंग क्षमता इसकी यानी स्टोरेज क्षमता घट जाती है। जितना पहले चलना चाहिए था उतना नहीं चलता, यानी कम चलने लगता है। मतलब ये हुआ कि इसमें भौतिक परिवर्तन हुआ। इस जो है अपघट्ट में भौतिक परिवर्तन हो गया। इसके कारण इसमें क्या हुआ, इसका आयतन कम हो गया। आयतन कम हो गया जिससे क्या हुआ, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन आ गया। जिससे क्या हुआ, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन आ गया। अब मान लेते हैं एक स्थिति और आ जाती है, कभी कभी ऐसा भी होता है बैटरी में बिल्कुल कहीं कहीं ऐसी स्थिति आती है जब बिल्कुल पानी नहीं रह जाता है। आपकी बैटरी में जो आप डालते हो मिन कौन सा पानी जो भी डालते हो, हम नहीं बता सकते आपको, एक तेजाब एक प्रकार का केमिकल ही होता है। वो भी जनरली हम लोग इसे कुछ नाम कहते हैं, ध्यान नहीं आ रहा इसमें। और वो आपका पानी जैसे आप इसमें डालते हो और जब कभी कभी ऐसा होता है सूख जाता है, सूखने के पश्चात बहुत तीव्रता से कभी कभी बल्ब जलता है। कारण क्या होता है कि जब ये आपका H2SO4 यानी जो तेजाब पड़ा होता है बैटरी में, वही क्या करता है, इन प्लेटों के साथ, इन इलेक्ट्रोडों के साथ क्रिया करने लगता है। मैंने क्या बताया, जब तक इसमें पानी रहता है तब तक के लिए क्रिया करता है। और इतनी जल्दी से ये प्लेटों यानी इलेक्ट्रोड हमारे कटते नहीं हैं। इलेक्ट्रोड आयनित होकर के इलेक्ट्रोडों के साथ ये क्रिया नहीं करता है। कारण ये है क्योंकि इनके पास इतनी ऊर्जा नहीं हो पाती है ताकि इससे क्रिया कर सकें, यानी इस ठोस को द्रव में बदलने की क्षमता रख सकें। इनके पास इतनी क्षमता नहीं होती है। और मैंने क्या किया, जब पानी डालता रहता हूँ धीरे धीरे पानी कम होता रहता है और इनके पास भाई अभी नमी है। नमी का मतलब इनके पास अभी इतना इलेक्ट्रोड है, इतना पदार्थ है, इनके इलेक्ट्रॉनों पर इतने पदार्थ की मात्रा एकत्रित है जिससे ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। आराम से बैटरी को जलाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डाउन रहती है, मतलब थोड़ी कम जलती है। अब एक ऐसी स्थिति आ गई जो इसमें हमने जो पदार्थ लग गया था इनमें, ये पदार्थ भी जैसे सीधे सीधे खत्म हो गया, यानी जब पदार्थ समाप्त हुआ तो ये H2SO4 यानी जो तेजाब होता है वो इनके साथ क्रिया करने लगता है। इनके साथ क्रिया करने लगता है। कैसे करता है, मान लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव है, तो H2SO4 में होता क्या है, H2SO4 में H आपका होता है पॉजिटिव और SO4 होता है आपका निगेटिव। तो भैया निगेटिव वाला जो है ये निगेटिव पॉजिटिव की ओर आ जाता है और पॉजिटिव निगेटिव की ओर आ जाता है। मतलब इससे जो आयन मिलने लगते हैं वो बैटरी में उपस्थित तेजाब से मिलने लगते हैं। यानी जो आयन मिलने लगते हैं बैटरी में उपस्थित तेजाब से इसे आयन मिलने लगते हैं जो तीव्रता से मिलते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि इसमें अब पानी नहीं रह गया है, इसमें सिर्फ H2SO4 यानी तेजाब ही रह गया है। आपका बैटरी में मैं एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूँ H2SO4, कोई भी तेजाब पड़ता हो मैं नहीं बता सकता आपको। ये जो है आपको चेक करने पर ही मिलेगा। और अधिकतर जो भरा जाता है बैटरी में H2SO4 ही भरा जाता है। अधिकतर बैटरी में H2SO4 ही भरा जाता है, तेजाब ही भरा जाता है। और देखें मैंने क्या बताया, जैसे इसमें जब पानी की मात्रा समाप्त होगी तो इन आयनों को चलने का एक माध्यम मिल जाता है, ये तीव्रता से चलने लगते हैं। तो यही कारण हो जाता है कि जैसी पानी की मात्रा कम हुई और ये बहुत तीव्रता से चलने लगते हैं, अर्थात इनमें रासायनिक क्रिया का वेग बढ़ जाता है। रासायनिक क्रिया का वेग बढ़ जाता है तो ये बहुत तीव्रता से बल्ब को जलाने लगते हैं। किस स्थिति में, एक ऐसी भी स्थिति होने पर जब इनमें पानी की मात्रा कम हो जाती है, उसके बाद में कभी कभी ये बहुत तीव्रता से बल्ब को जलाने लगते हैं। इसका कारण ये होता है क्योंकि H2SO4 अपने आयनों में टूट जाता है और आयनों में जब ये टूटता है तो इसे इनके आयनों को रोकने का कोई भी अवरोध नहीं रह जाता है। तो इसी के कारण ये बहुत तीव्रता से चलने लगते हैं। तो यहाँ पर बल्ब बहुत तीव्रता से जलने लगता है। तो यहाँ पर रासायनिक सेल में होता क्या है, जब किसी पात्र में वैद्युत अपघट्ट भरा हुआ है और उस वैद्युत अपघट्ट में जब कोई भौतिक क्रिया या रासायनिक क्रिया, भौतिक क्रिया में मैंने आपको क्या बताया, भौतिक क्रिया यानी उसके आकार में तो परिवर्तन नहीं हो सकता, आयतन में ही कमी हो सकती है और या आयनों में कमी हो सकती है।
प्रकृति में कमी आ जाए तो हो सकता है यहाँ पर कुछ क्रिया करने लगे। जैसे कुछ क्रिया करेगा तो यहाँ पर बल्ब जलेगा, आपका जलेगा या डिम भी हो सकता है। पहले तेज जल रहा होगा और हो सकता है XYZ आपका डिम भी हो जाए। और यदि कभी कभी तेज भी हो जाता है, मैंने कारण बताया कब तेज होता है, जब पानी की कमी हो जाती है तो H2SO4 अपने आयनों में टूटता है और आयनों में टूटने के पश्चात ये तीव्र क्रिया करता है। ये तीव्र क्रिया करता है तो इसको रोकने का कोई अवरोध नहीं रह जाता है इस बैटरी में। इस बैटरी में कोई भी अवरोध नहीं रह जाता है, जिसके कारण ये बहुत तीव्रता से जलने लगता है। तो मैंने यहाँ पर ये बताया रासायनिक सेल में क्या होता है। इस प्रकार के सेलों में रासायनिक या भौतिक अभिक्रियाओं में होने वाली ऊर्जा, रासायनिक या भौतिक अभिक्रियाओं से प्राप्त होने ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और इस सेल का जो निर्माण किसने किया था? सन लुइस गैल्विन ने 1800 ईस्वी में किया था। 1800 ईस्वी में किया था। और ये जो है आपकी स्क्रीन पे इसका जो थ्योरेटिकल विधिवत रूप से पढ़ लीजिए। और आप लोग अपनी कॉपी पर भी नोट कर लें। चलो, ये हुआ हमारा जो है रासायनिक सेल। ये हमारा क्या है? रासायनिक सेल है। अब हम लोग समझते हैं गैल्वेनिक सेल क्या है। गैल्वेनिक सेल मैं इसे रफ पढ़ता हूं। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? इसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। गैल्वेनिक सेल, देखिए गैल्वेनिक सेल का कोई मैकेनिज्म नहीं है। मैकेनिज्म आपको मैं समझाऊंगा। यदि आपसे पूछा जाएगा, सिर्फ सचित्र वर्णन पूछा जाता है, मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता है, क्रियाविधि नहीं पूछी जाती है। ये किस प्रकार से कार्य करती है ये आपको नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ सचित्र वर्णन करने को आता है। चित्र बना दीजिएगा और वर्णन कर दीजिएगा इसके बारे में, बस, और कुछ नहीं होता है। मैं इसके वर्णन का जो है स्क्रीन पे आपको अभी लगवाऊंगा, देखें। इसमें होता क्या, एक पात्र होता है और इस पात्र में एक वैद्युत अपघट्य भरा होता है। इस पात्र में वैद्युत अपघट्य भरा होता है। ये हमने क्या किया, वैद्युत अपघट्य भर दिया। इसमें क्या है, वैद्युत अपघट्य भरा होता है। और मैं इसमें कुछ इलेक्ट्रोड डाल देता हूँ, कुछ नहीं 2 इलेक्ट्रोड डाल देता हूँ, कुछ नहीं कह सकते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रोड मैंने डाल दिए। ये 2 इलेक्ट्रोड मैंने डाल दिए। जब मैंने 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए तो होता क्या है, मान लेते हैं Na है और ये Cl है, ये NaCl है। अब इसमें होता क्या, ये स्वतः ही, ये दोनों इलेक्ट्रोड स्वतः ही रिडक्शन यानी रिडॉक्स अभिक्रिया करते हैं। स्वतः ही क्या करते हैं, रिडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स का मतलब होता है RE से रिडक्शन और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, यानी स्वतः ही रिडक्शन अभिक्रिया करते हैं। स्वतः ही रिडक्शन मतलब इसमें क्या होता है, एक स्वतः ही ऑक्सीकरण करने लगता है। यानी स्वतः ही एक ऑक्सीकरण कैसे करता है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, इसमें जो है ये जिंक का है, ये इलेक्ट्रोड जिंक का ले लिया और ये मैंने कॉपर का ले लिया। एक इलेक्ट्रोड का जिंक, एक इलेक्ट्रोड जो है हमारा जिंक का है और एक इलेक्ट्रोड कॉपर का है। और इसमें ये क्या करता है, जिंक क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को जैसे त्यागता है, जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो इस पर धन चार्ज आ जाता है। इस पर क्या होता है, धन चार्ज आता है। मतलब Zn जो है आपका, Zn टूट जाता है किस में, Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मुक्त कर देता है। मैंने क्या बताया, Zn आपका टूटता है, Zn2 आयन और 2 कटायन और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है। और इसमें होता क्या है, ये जो Zn2 आयन, Zn2 कटायन
और इसमें इलेक्ट्रॉन आपके यहीं पर रह जाते हैं, इस इलेक्ट्रोड पर ही रह जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रोड पर ही रह जाते हैं। अब ध्यान रखना, जब कहीं पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन यानी कहीं पर यदि ऑक्सीडेशन, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा उस इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं, उस इलेक्ट्रोड को कहेंगे एनोड, उस इलेक्ट्रोड को कहेंगे एनोड। तो ये हमारा क्या है, एनोड है। अब ध्यान रखना, एनोड इस केमिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे, वैसे फिजिक्स में जनरली आज तक जो पढ़ते हुए आए थे उसमें एनोड को पॉजिटिव यानी एनोड पर धन चार्ज होता था, परंतु आज से जो आप पढ़ोगे एनोड पे ऋण चार्ज होगा और कैथोड पे धन चार्ज होगा। इलेक्ट्रोड यानी एनोड पे ऋण चार्ज और कैथोड पे धन चार्ज होगा। वो कैसे होगा देखें से। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर भैया ऑक्सीकरण हुआ है और ऑक्सीकरण होने के पश्चात ये Zn2 पॉजिटिव, ये Zn2 पॉजिटिव भैया इसमें घूमने लगता है, ये भ्रमण करने लगता है Zn पॉजिटिव और ये इसकी ओर क्रिया करता है। यहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉन रह गए। अब केवल इलेक्ट्रॉन रह गए तो ये हो गया निगेटिव, ये क्या हो गया, निगेटिव। एनोड हो गया निगेटिव। अब ध्यान रखना है, अब पॉजिटिव और निगेटिव से हम नहीं पहचान सकते हैं कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है। कैथोड और इलेक्ट्रोड की पहचान मैंने आपको बताई है। जहां पर ऑक्सीकरण होगा, जहां पर ऑक्सीकरण होगा उसे हम लोग कहेंगे एनोड और जहां पर अपचयन होगा उसे कहेंगे कैथोड। क्या कहेंगे, कैथोड। अब देखिए यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव है। अब इसमें होता क्या है, ये Cu टूटता है 2 पॉजिटिव आयन में, 2 पॉजिटिव आयन में टूटता है। जब ये Cu 2 पॉजिटिव आयन में टूटता है और ये क्या करता है, जिंक को अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। जिंक इसकी ओर आ रहा है, ये देखिए जिंक इसकी ओर आ रहा है और यहाँ पर जिंक 2 आयन, इसे 2 आयनों की आवश्यकता है, 2 आयनों की आवश्यकता है। और यहाँ पर भैया ये Cu भी हमारा जो टूट जाता है, Cu यहाँ पर 2 पॉजिटिव होता है, Cu है, टूटेगा भैया, पहले Cu हमारा टूटता है, Cu 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन ये भी दान करता है। यहाँ पर क्या है, Cu2 पॉजिटिव है, Cu2 पॉजिटिव है। अब देखिए यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन हुआ था, परंतु यहाँ पर ऋण चार्ज मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन छूट गए, इसीलिए ऋण चार्ज है। मैंने क्या बताया, जिंक टूटा किसमें, Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिए। 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, इसने दान कर दिए। जैसे इसने दान किए वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही रह गए, यानी यहाँ पर रह गए इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर रह गए, इसके बाद क्या हुआ, ये Zn2 पॉजिटिव क्या हुआ, Zn2 पॉजिटिव कॉपर कैथोड की तरफ बढ़ गया, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ बढ़ गया। जब ये कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ बढ़ गया तो यहाँ पर क्या होता है, ये Cu2 पॉजिटिव क्या करता है, Cu टूटता है Cu2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉनों में, Cu2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉनों में। और ये Cu2 क्या करता है, अब मैं इनको संबंधित कर दूं, यदि मैं इनको संबंधित कर दूं तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जाता है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कोई बल्ब लगा दूं, यदि मैंने यहाँ पर कोई बल्ब लगा दिया तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर थे ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इस प्रकार यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव है, Cu2 पॉजिटिव है, तो इसको क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही मिल जाएंगे तो ये Cu हो जाएगा, Cu हो जाएगा। और ये Cu जब बन गया पुनः ये टूटता है किसमें, ये पुनः टूटता है Cu2 पॉजिटिव में। और यहाँ पर ये Zn पॉजिटिव क्या होता है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने जो है छोड़े हैं, यानी जो इसने रिलीव किए हैं, रिलीज किए हैं Cu2 पॉजिटिव ने, यानी Cu ने जो 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त किए हैं ये फिर इसके साथ जुड़ जाते हैं, ये फिर क्या करते हैं, इसके साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा पुनः Zn बन जाता है, पुनः क्या होता है, हमारा Zn बन जाता है। और यही क्रिया बराबर चलती रहती है। मैं आपको फिर बताऊंगा एक बार। यहाँ पर क्या होता है, Zn टूटता है, Zn2 आयन और 2 इलेक्ट्रॉन,
2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह गए और यही इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस प्रकार आते हैं Cu इलेक्ट्रोड पर, यानी कैथोड पर आ जाते हैं। और कैथोड जो है हमारा टूटा हुआ है किसमें, Cu2 आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉनों में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉनों में। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसे यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे, तो मतलब ये Cu2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या किया है, अब की बार ग्रहण कर लिया है, अब की बार इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया है। तो ये बन जाता है Cu। क्या बनता है भाई, अभी तक 2 पॉजिटिव का मतलब है ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे चुका है, 2 पॉजिटिव का मतलब है यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हमें। फिर बता रहा हूँ यहाँ पर भैया, मैंने क्या बताया, जिंक जो है टूटता है Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉनों को दान कर देता है। इलेक्ट्रॉन इस पर ही रह जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इस पर ही रह जाते हैं, अर्थात ये क्रिया जो हो रही है एनोड पर हो रही है, एनोड पर। और एनोड पर चार्ज कौन सा है, ऋणावेश है, एनोड पर ऋणावेश है, एनोड पर ऋणावेश है। क्यों एनोड पर ऋणावेश, इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। हमारा जो आयन है वो विलयन में घूम रहा है, आयन है वो वैद्युत अपघट्ट में घूम रहा है। अब देखिए Cu ये हमारा क्या करता है भैया, Cu अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को, Cu2 पॉजिटिव है, ये भी आयनित हो जाता है किसमें, ये भी आयन होता है Cu2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉनों में आयनित होता है। और ये क्या करता है, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ये Cu2 पॉजिटिव इसके 2 इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसके 2 इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये बन जाता है Cu बन जाता है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये क्या करते हैं, Zn2 पॉजिटिव को मिलकर के पुनः बनाते हैं Zn, पुनः बनाते हैं ये Zn। और Zn क्या करता है, Zn क्या करता है भैया, ये इस प्रकार विलयन में घूमता है, भ्रमण करता है और पुनः इससे यानी इलेक्ट्रोड से चपक जाता है, पुनः इलेक्ट्रोड से चपक जाता है और दोबारा रिपीट कर देता है यही क्रिया, दोबारा रिपीट कर देता है यही क्रिया, रिपीट करता है। जब ये यही क्रिया रिपीट करता है, यही क्या है, मैकेनिज्म है। इस प्रकार जो वैद्युत रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, यानी यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा जो है वो वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। इस प्रकार हमारा बल्ब जलने लगता है। और इसका मैकेनिज्म आपको लिखना है तो मैं आपकी स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। चलो ये हमारा हुआ गैल्वेनिक सेल। और कल की वीडियो हम लोग समझेंगे, अगली वीडियो में डेनियल सेल क्या होती है, लवण सेल क्या होती है। और कल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैद्युत रासायनिक श्रेणी, कल हम लोग ये समझेंगे किस इलेक्ट्रोड को हम पॉजिटिव मानेंगे, यानी Cu और Zn के कहीं पर 2 इलेक्ट्रोड दे रखे हैं तो इनमें हम लोग समझेंगे किस इलेक्ट्रोड को हमें पॉजिटिव मानना है और किस इलेक्ट्रोड को नेगेटिव मानना है। ये सब चीज़ें कल हम लोग समझेंगे। और मानक इलेक्ट्रोड विभव, हाइड्रोजन सेल, अर्ध सेल, ये सभी चीज़ें हम लोग कल की वीडियो में समझेंगे। आज की वीडियो यहीं तक। और मैंने आपसे बताया है यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन्हें भी अच्छी पढ़ाई करने का मौका मिल सके। और मैंने बताया यदि आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल पर रेगुलर सब्सक्रिप्शन में हैं यदि, तो आपको हैंड रिटन नोट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के फ्री प्रोवाइड करवाए जाएंगे PDF फॉर्म में। और जो रेगुलर सब्सक्रिप्शन में नहीं है उनके लिए प्राइस रहेगा 450 रुपये। फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।